नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंटू वॉइस में। पूजा घर में यह दो मूर्तियाँ पास पास कभी ना रखें, नहीं तो घर में आती है दरिद्रता। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने घर में देवी देवताओं की आराधना करने के लिए एक छोटा सा पूजा घर अवश्य बनवाते हैं। घर में यह स्थान पवित्र माना जाता है। वास्तु कहता है कि प्रतिदिन धूप दीप प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है और घर में सुख शांति आती है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि प्रतिदिन पूजा करने पर भी घर का वातावरण नकारात्मक जैसा भरने लगता है। क्या आपको पता है कि कई बार मंदिर में भगवान की जो मूर्तियां रखते समय कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसके कारण आपको कलह कलेश का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह तभी संभव हो जब घर के मंदिर की दिशा और दशा दोनों ठीक हो। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार घर के मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए और कौन सी मूर्तियां जो पूजा घर में आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और कौन सी मूर्तियां रखनी चाहिए। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के पास अवश्य रखनी चाहिए। तो उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। पहली बात, गणेश जी को प्रथम पूजनीय भगवान कहा जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको घर में गणेश जी की मूर्ति अवश्य लगाना चाहिए। आपको यह बात तो अवश्य जान लेनी चाहिए कि गणेश जी की तस्वीर पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। अपने पूजा घर में कभी भी गणेश जी की खड़ी हुई या नृत्य करती हुई मूर्ति नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, माता लक्ष्मी की मूर्ति को घर में जरूर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। लेकिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति सदैव बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्तियाँ नहीं रखना चाहिए। वहीं अगर आप माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तीसरी बात है, संकट मोचन महाबली हनुमान जी की पूजा घर में मूर्ति अवश्य रखना चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से गृह कलेश का नाश होता है। इस मूर्ति घर में जरूर रखनी चाहिए। चौथी बात है, शिव जी की ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग के दर्शन से ही व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन घर के मंदिर में शिवलिंग रखने से संबंधित कुछ जरूरी नियम है जिसका पालन सभी लोगों को करना चाहिए। घर के मंदिर में रखा शिवलिंग अंगूठे के आकार का ही होना चाहिए। इसके अलावा आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपको कभी भी अपने पूर्वजों की मृत माता पिताओं की तस्वीर कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है। तो चलिए अब जानते हैं घर के मंदिर में किस मूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए। पहली बात, घर के मंदिर के लिए गणपति की मूर्ति की संख्या 2 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, यदि आप घर के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करते हैं तो ध्यान दें कि उन्हें हमेशा राधा रानी के साथ ही स्थापित करें। इससे घर में प्रेम का भाव बना रहता है। यदि आप इनकी मूर्तियों की संख्या की बात करें तो कृष्ण के बाल रूप के एक मूर्ति और लड्डू गोपाल के 2 स्वरूप की मूर्ति रख सकते हैं। वहीं आप राधा रानी के साथ कृष्ण की मूर्ति भी रखें तो यह आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। तीसरी बात है, यदि आप भगवान शिव की मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो ध्यान रहे कि शिव जी की एक ऐसी मूर्ति या तस्वीर रखें जिसमें वह माता पार्वती और अपने परिवार के साथ, जिनमें गणपति जी भी मौजूद हो। घर के मंदिर में ना रखें ऐसी मूर्तियां। पहला, वास्तु की माने तो आपके घर के मंदिर में कभी भी मीरा या रुक्मणी के साथ भगवान कृष्ण सिद्धि और रिद्धि के साथ, भगवान गणेश और पत्नियों देवसेना और बल्ली के साथ भगवान कार्तिकेय की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। नंबर 2, भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्तियां या तस्वीर ना रखें। इससे आपके घर का माहौल नकारात्मकता हो सकता है। नंबर 3, आप देवी देवताओं की दिव्य त्रिमूर्ति सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की एक मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन कभी भी एक ही देवी की 3 मूर्तियां भूलकर भी ना रखें। तो दोस्तों, यह घर के मंदिर में कौन सी मूर्तियां कहाँ रखना चाहिए, कैसी रखनी चाहिए, अर्थात कौन सी मूर्ति नहीं रखना चाहिए, इन सभी बातों का हम उल्लेख पूरी तरह से कर दिए हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।